स्मॉग की वजह से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मौजूद टीमें परेशान। श्रीलंका ने हफ्ते को अरुण जेटली स्टेडियम में शेड्यूल्ड ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया। बांग्लादेशी स्क्वाड की मास्क पहनकर ट्रेनिंग। फजाई आलूदगी में भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया भर में पहले नंबर पर। आईसीसी का कहना है सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं, खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को डिगआउट की बजाय ड्रेसिंग रूम में बैठने का कहा जाएगा। स्टेडियम के अतराफ पानी के छिड़काव का भी प्लान है। स्मॉग इमरजेंसी और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। लाहौर में स्मॉग में खातिर ख्वाह कमी ना ला सके। लाहौर आज भी स्मॉग से मुतासर, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 साहिवाल, गोजरा और फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, उकाड़ा, साहिवाल और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गिरदोनवाह में धुंध। फखर ने रंग जमा दिया, खेलने का ढंग बता दिया, पाकिस्तान का मान बढ़ा दिया। अहम मैच में कीवी बॉलर्स की बेमिसाल धुनाई। 402 रन्स का हदफ हासिल करने के लिए धुआंधार इनिंग्स। 81 गेंदों पर 11 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 126 रन्स बना डाले। रन्स की बारिश के बाद आसमान से भी बारिश हुई। खेल रुक गया, मगर फखर जमान की धुआंधार इनिंग्स के सबब पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से जीत गया। फखर जमान ने कप्तान बाबर के साथ 194 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। कप्तान बाबर आजम ने 63 गेंदों पर 66 रन्स बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए। जब मैच खत्म किया गया तो पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 200 रन्स बना रखे थे। बॉलर्स बारिश और न कप्तान, फखर को कोई न रोक पाया। फखर ने अपना खेल खेला और ऐसा खेला कि टीम का फखर, शायकीन का जोश और सेमीफाइनल की उम्मीदों को जगा दिया। तूफानी इनिंग्स ने अपने पराए सभी को तारीफ पर मजबूर कर दिया। टीम में वापसी को दुरुस्त साबित कर दिया। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। इसराइली फौज का गजा पर रात को बड़ा फिजाई हमला। अल-मगाजी कैंप में मासूम बच्चों समेत 51 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की शिमाली गजा खाली करने के लिए इतवार को 4 घंटे की मोहलत देने का ऐलान। पहले भी महफूज करार दिए गए रूट पर इसराइल कई काफिलों को निशाना बना चुका है। मस्जिद, स्कूल, अस्पताल और घर, कहीं फलस्तीनी महफूज नहीं। हजारों बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़ख़ूरा स्कूल पर भी बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले 5वें हफ्ते में दाखिल। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शहदा की तादाद 9,500 हो गई। 25,000 से जायद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 हॉस्पिटल्स और 32 तिब्बी मराकज़ में काम रुक चुका है। गजा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेस को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास ने इसराइली फौज से लड़ाई और रॉकेट से टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। निहायत करीब से इसराइली फोर्सेस पर हमले। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया कि हमास के मवासलाती मरकज, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा। वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक में अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन के बाइडन तुम छुप नहीं सकते के नारे। एक शख्स ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे को भी फ़लस्तीनी मफलर पहना दिया। इसराइली हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। फ़लस्तीन को आज़ाद करो और इसराइल दहशतगर्द रियासत के नारे।
बरतानिया में सैकड़ों अफराद का लंदन के पकाडली सर्कस पर धरना। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। 29 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। पेरिस में हजारों अफराद का जंगबंदी के हक में मार्च। बर्लिन मुजाहिरे में गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहिरे। मजलूम फलस्तीनी अवाम के हक में चिली और वेनेजुएला में भी एहतजाज। अमरीका की एक बार फिर गजा पर इसराइली जारियत की हिमायत, जंगबंदी की मुखालफत। अमान में अरब वज़राए ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इसराइल को शहरियों की हिफाजत के तमाम इक़दाम करने चाहिए। हमास को फ़लस्तीनियों के हाल और मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं। गजा में अभी जंगबंदी करने से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने और हमले करने का मौका मिल जाएगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और गैर मुल्कियों के इनख़ला के लिए इंसानी वक़फ़ा करामत हो सकता है। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़दी ने कहा कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों को दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में गैर मशरूत फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। इसराइल में हजारों अफराद अपने ही वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। 7 अक्टूबर के हमले और जरगमालियों को छुड़ाने के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। इसराइल के जंगी रद्द अमल पर एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते नेतन्याहू की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा। कोयटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद कोंगो वायरस का शिकार हो गए। 8 में 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल, शेख जैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए। कराची जिला वस्ती बफर जोन का रिहायशी निगलेरिया से इंतकाल कर गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 45 साल के मरीज को 1 नवंबर को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। निगलेरिया से जिला वस्ती कराची में यह तीसरी मौत रिपोर्ट हुई है। रवा साल निगलेरिया से अमवात की तादाद 11 हो चुकी है। PAF ट्रेनिंग बेस मियांवारी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले में PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के उनके वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को मजीद 7135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अफगान वापसी मुमकिन हो चुकी है। धुआंधार सेंचुरी इनिंग्स खेलने पर फ़खर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इस इनिंग्स में 11 छक्के लगाकर फ़खर ने शाहिद आफरीदी का एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। मैच के बाद फ़खर जमान ने कहा कि इतने बड़े हदफ के लिए जारहाना अंदाज में खेलना था। आज उनका लकी डे था। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का फ़खर जमान को फ़ोन। फ़खर जमान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा, कौम को आप पर फ़ख्र है। फ़खर के अहले खाना भी उनकी परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। फ़खर जमान के बेटे ने कहा, पापा आप बहुत अच्छा खेले, पाकिस्तान जिंदाबाद। श्रीलंका, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से शिकस्त दे दी। 287 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 253 रन बनाकर आउट हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इन्वेस्टमेंट रोड शो मुत्तहदा अरब अमीरात में आज से शुरू हो रहा है। UAE और दीगर ममालिक से सरमायाकार आएंगे। मादनियात, IT, ज़राअत और तवानाई के शोबों में सरमायाकारों को राग़िब किया जाएगा। दिल ने रखा है अधूरा मुझे दरवेशी में, और शाही में भी कामिल नहीं होने देता। ज़हन चाहे गमे जाना से किनारा कर लूं, क्या करूं मैं ये मेरा दिल नहीं होने देता। वाह 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 वाह। ये जाहो हशम नहीं रहेगा, ये तबलो अलम नहीं रहेगा, या बात रहेगी अहले हक की, या फिर ये कलम नहीं रहेगा।
और इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ नामवर शुअरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। बेओ जफ़र और खालिद अनम की कॉमेडी ने अदबी नशिस्त को यादगार बना दिया। नच बंद